सभी छात्र भैया बहनों को सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यंशिका HSSC आर्मी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम 7th क्लास की साइंस पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बारे में। ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट सभी के सभी जो भी पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन है जो खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक यानी कि जो अदर पर डिपेंड है, अदर डिपेंड्स, जो दूसरों पर डिपेंड्स करते हैं। अब हम आपको बताते हैं ग्रीन प्लांट हैं जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या करते हैं? पेड़ पौधे हैं जो इसमें द प्रोसेस ऑफ preparing food from carbon dioxide, CO2 and water and H2O। ये वाटर का फार्मूला है। with the help of chlorophyll presence of sunlight is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, H2O वाटर होगा, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। हरे रंग के क्लोरोफिल, हरित लवक भी है तो हम इसको बोल सकते हैं, पर्ण हरित है जो इसको कहा जाता है क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या जरूरी है इसके लिए? सूर्य की जो ऊर्जा है वो भी जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है? रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया क्या बनेगी? CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, C6H12O6, और साथ में जल बनेगा H2O और ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन निकलती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ऑक्सीजन कहाँ से आई है, तो वाटर से आई है, यानी कि जल से आई है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं पेड़ पौधे? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वातावरण से। H2O कहाँ से लेते हैं? जड़ों के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से H2O। क्या बनेगा? C6H12O6, H2O और ऑक्सीजन। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 6, ये 12 और ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6। ये बैलेंस समीकरण है, ये आपके 10वीं क्लास में आती है, इस तरह से बनानी है तो ये आपकी जो रिएक्शन है, ये किसकी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इससे क्या है? पेड़ पौधे अपना भोजन है जो तैयार करते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के कारण। दूसरा टॉपिक था हमारा हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में हमने बताया था कि जो दूसरों पर डिपेंड हो अपने भोजन के लिए। अब आगे भी इसके दो पार्ट बनते हैं। हेटरोट्रॉफिक के आगे भी मेनली है जो दो
पार्ट हैं, एक है सेप्रोफाइट, 2 पार्ट। हेट्रोट्रॉफिक के 2 पार्ट हैं। पहला है जो सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है इसी में पैरासिटिक, पैरासाइट ये है जो लिखा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होते हैं? मर्तोपजीवी कहा जाता है इसमें, मर्तोपजीवी। और पैरासाइट क्या है? परजीवी। जैसे नाम से ही पता चलता है, मर्तोपजीवी या सेप्रोफाइट जो गले सड़े पदार्थों पर निर्भर करते हैं, उन पर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको बोला जाता है सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट्स। और पैरासिटिक जो परजीवी हैं, जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, परजीवी यानी कि होस्ट होते हैं उनके ऊपर, उनको क्या कहा जाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है जो कहा जाता है। द ऑर्गेनिजम्स, सेप्रोफिटिक की जो है डेफिनेशन है, the organism which obtain their the organism which obtain their food from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. Obtain this process जैसे है एग्जाम्पल इसके फंजाई है, ईस्ट है, ये इसके जो है मेन उदाहरण है। आप दूसरा था अपना पैरासिटिक, पैरासिटिक, पैरासिटिक में आएगा द ऑर्गेनिज्म, the organisms absorb food directly from the body of the other, from the body of the other organism, यानी कि जो दूसरे जीवों से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है, उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन है जो कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया है या प्लाज्मोडियम है, रैंडवोरम है, और इसका एक मेनली उदाहरण है जो कई बार लिखा आता है कसकटा, अमरबेल, अमरबेल भी है, कसकटा, ये पैरासिटिक है। इसमें जो न्यूट्रिशन कौन सा पाया जाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, और इनकी डेफिनेशन आप कॉपी में राइट डाउन करोगे। धन्यवाद।